मेटामॉर्फोसिस क्या होता है? मेटा का मतलब होता है चेंज और मॉर्फ, जैसा कि हम मॉर्फोलॉजी में क्या पढ़ते हैं, फॉर्म एंड स्ट्रक्चर। तो मॉर्फ जो है उसका मतलब फॉर्म होता है या स्ट्रक्चर होता है। तो इनमें क्या होता है, इनके अंदर बहुत ज़्यादा शदीद तब्दीलियाँ आती हैं लाइफ साइकिल के दौरान में। एग से लेके एडल्ट ऑर्गेनिज्म होने तक ये काफ़ी सारी तब्दीलियों से गुजरते हैं। तो इनके पास जो बेसिकली तब्दीलियों की जो स्टेजेस हैं वो वैसे तो ज़्यादा भी हो सकती हैं, लेकिन बेसिकली ओवरऑल हम इनको 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले एग्स हैं कि कोई भी हमारे पास जो ऑर्गेनिज्म मौजूद होगा उसके पास एग्स होंगे। देन उसका लार्वा बन जाता है, यहाँ पे हम लोग जो है वो लार्वा को देख सकते हैं। लार्वा के बाद वो मोशनलेस जो है प्यूपा के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और देन उसके पास उसकी ग्रोथ होती चली जाती है और ग्रोथ होते हुए वो एक एडल्ट ऑर्गेनिज्म तक पहुंच जाता है। तो इस तरह से डिफरेंट फॉर्म्स जो हैं वो पाई जाती हैं। कुछ इंसेक्ट्स के अंदर जो है वो मेटामॉर्फोसिस कंप्लीट नहीं हो पाती, इनकम्प्लीट रहती है और इनके अंदर जो लार्वा जो कि एडल्ट से मिलता जुलता है वही डेवलप कर जाता है और साइज़ में इंक्रीज़ कर जाता है, जिसको हम निम्फ और इंस्टर का नाम देते हैं। ये उसी सेम हैबिटेट में रहेगा जैसे कि एडल्ट्स जो हैं वो रहते हैं, यानी कि अगर एडल्ट जो है वो पानी के अंदर रहता है तो ये भी पानी के अंदर रहेंगे, और अगर एडल्ट जो है वो लैंड पे सर्वाइव करता है तो ये भी लैंड पर ही अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे। आर्थ्रोपोड्स जो हैं इनके लाइफ साइकिल के अकॉर्डिंग और इनकी फॉर्म एंड स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग इनको डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड किया जाता है। तो हमारे पास जो सबसे पहली क्लास है वो है क्लास क्रस्टेशिया। क्लास क्रस्टेशिया की क्या क्या क्वालिटीज़ हैं? ये एक्वाटिक होते हैं और इनके पास गिल्स मौजूद होते हैं अपनी रेस्पिरेशन करने के लिए। ऑन द डोर्सल साइड सेफेलोथोरैक्स एक्सोस्केलेटन इनके पास पाया जाता है। यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास लोबस्टर मौजूद है और इस लोबस्टर के ऊपर एक स्केलेटन मौजूद है जिसको हम क्या कहते हैं, कैरापेस कहा जाता है। कैरापेस क्या होता है? कैरापेस ऐसे एक्सोस्केलेटन को कहा जाता है जो कि अपर साइड पे तो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, लेकिन लोअर साइड पे ये इतना ज़्यादा अच्छे तरीके से मौजूद नहीं होता। जैसा कि आपने जो ऑर्गेनिजम्स देखे हुए हैं उनमें से हम टर्टल की एग्जांपल अगर लें, जो कछुआ होता है, तो उसके अंदर जो स्केलेटन है वो कौन सा होता है? वो कैरापेस होता है। यानी कि वो ऊपर वाली साइड अगर आप उसकी देखें तो शेल जो है वो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, लेकिन नीचे वाली साइड से वो इतना ज़्यादा हार्ड नहीं होता। तो ये हार्ड अपर जो शेल जिन ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाया जाता है उनको हम कहते हैं कि वो क्या है, वो कैरापेस है, उसको कैरापेस का नाम दिया जाता है। तो क्रस्टेशिया के अंदर भी सेफेलोथोरैक्स एक्सोस्केलेटन मौजूद होता है, किस फॉर्म में? कैरापेस के फॉर्म में, यानी कि वो ऊपर वाली साइड पे बहुत ज़्यादा हार्ड होता है जबकि लोअर साइड से वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है। इनका जो एक्सोस्केलेटन है वो काइटिन से मिलकर बना होता है और काइटिन के साथ जो सॉल्ट्स हैं उनकी एडिशन करवाई जाती है ताकि इसकी जो स्ट्रक्चर है इसको मजबूत बनाया जा सके और डेपोजिशन ऑफ सॉल्ट की मदद से इसको ज़्यादा हार्ड बना दिया जाता है। अपेंडेजेस जो होती हैं इनको मॉडिफाई किया जाता है ताकि क्या किया जा सके, फूड को कैप्चर किया जा सके, वॉकिंग की जा सके, अगर एक्वेटिक एनवायरनमेंट है तो स्विमिंग की जा सके, रेस्पिरेशन की जा सके और रिप्रोडक्शन की जा सके। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो हमारे पास बेसिक अपेंडेजेस जो हैं वो पीछे तो लेग्स मौजूद हैं, लेकिन आगे जो अपेंडेजेस हैं ये क्लॉज की फॉर्म में मौजूद हैं। यहाँ से ये क्या करते हैं, ये अपने शिकार को पकड़ते भी हैं और उसको खाने की मदद जो है यहाँ से ली जाती है। इनको किस चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है? इनको कैप्चरिंग ऑफ फूड के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है और उसी एतबार से इनको मॉडिफाई भी किया गया है। सिलोम रिड्यूस होती है और वो किस फॉर्म में पाई जाती है? हीमोसील की फॉर्म में पाई जाती है। और यहाँ पर जो है वो हीमोसील, ये वाला जो सेक्शन है ये सारा हीमोसील होता है, जैसा कि हमने पीछे वाली स्लाइड्स में देखा है। हेड जो है, हेड के पास क्या क्या चीज़ें मौजूद होती हैं? 2 पेयर्स होते हैं एंटीनल अपेंडेजेस के, 1 पेयर होता है मैंडिबल्स यानी कि जॉस का, और 2 पेयर्स जो हैं इनके पास मैक्सिला के मौजूद होते हैं। सेक्सेस जो हैं इनके अंदर सेपरेट होते हैं। एग्जांपल्स अगर इनकी देखें तो इनके पास डेफनिया मौजूद होता है, साइक्लोप्स पाया जाता है, क्रैब्स हैं, लोबस्टर्स हैं और प्रॉन्स, और लास्ट में हमारे पास वुडलोस आ जाते हैं। तो ये तमाम ऑर्गेनिज्म जो हमारे पास मौजूद हैं ये कौन सी क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं? ये क्रस्टेशिया से ताल्लुक़ रखते हैं और ये तमाम जो हैं ये एक्वेटिक एनवायरनमेंट में रहते हैं।
इंसेक्ट्स जो है ये लार्जेस्ट ग्रुप है किंगडम एनिमेलिया का, और इसके अंदर सबसे ज़्यादा जानदार पाए जाते हैं। इंसेक्ट्स जो हैं वो हर जगह मौजूद हैं, और जिन इंसेक्ट्स को हम कॉमनली जानते हैं उनमें हमारे पास हनी बी आ जाते हैं, कॉकरोच है, मॉस्किटो, बटरफ्लाई, एंट। ये तमाम चीज़ें जो हैं ये हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं, और इनको हम फ्रीक्वेंटली जानते हैं। ये मैटर नहीं करता कि हम दुनिया के किस इलाके में रहते हैं, हम दुनिया के जिस भी इलाके में रहते हों, इनमें से हमारे इर्द गिर्द कोई ना कोई जानदार ज़रूर मौजूद होते हैं। मैनी शो सोशल बिहेवियर्स, इनमें से बहुत सारे सोशल बिहेवियर्स जो हैं वो शो करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि जो हनी बी और एंट है, जो चींटियां हैं और जो हनी बी हैं, इन दोनों के अंदर प्रॉपर फैमिली सिस्टम पाया जाता है। इसी तरह से वेस्प जो हैं उनके अंदर भी फैमिली सिस्टम पाया जाता है। आपने शायद एंट जो है इसके फैमिली सिस्टम से वाकिफ़ होंगे, जिसके अंदर क्वीन मौजूद होती है, वर्कर्स होते हैं। तो इस तरीके से इनके अंदर बहुत सारे सोशल बिहेवियर्स जो हैं वो पाए जाते हैं। बॉडी जो है इनको 3 डिफरेंट हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है। जो सबसे हमारे पास आगे वाला सेक्शन मौजूद होता है ये हेड है। जो हमारे पास सेंट्रल पार्ट है इसको हम थोरैक्स का नाम देते हैं, जबकि जो हमारे पास लास्ट सेक्शन आता है ये हमारे पास एब्डोमेन है। इनके पास जो है वो पेयर ऑफ एंटीने मौजूद होते हैं और कंपाउंड आइज हेड के ऊपर मौजूद होती हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको एंटीनास भी नज़र आ रहे हैं, और अगर आप इनकी आइज़ को गौर से देखें तो इनकी आइज़ जो हैं वो कंपाउंड आइज़ हैं, जिनके अंदर आपको बहुत सारे छोटे छोटे लेंसेज नज़र आ रहे हैं। हेड जो है वो यूजुअली वर्टिकल होता है बॉडी का। इस पॉइंट को मैं भी एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे वर्टिकल होता है। जॉज जो हैं वो वेंट्रली प्लेस्ड होते हैं, यानी कि वेंट्रल साइड पे होते हैं, ना कि डोर्सल साइड पे। मैंने आपको पहले भी बताया कि जो डोर्सल साइड है वो बैक वाली साइड पे को कहा जाता है, जो वेंट्रल साइड है ये एब्डोमेन वाली साइड को कहा जाता है। तो अगर हम यहाँ पे इस एंड को देखें तो इसकी जो फेस है उसकी नीचे वाली साइड पे जो हमारे पास वेंट्रल लोकेशन है उस साइड पे जॉज मौजूद हैं। थोरैक्स जो है उसको 3 सेगमेंट्स के अंदर डिवाइड किया जा सकता है। जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास जो थोरैक्स है 1, 2 एंड 3, ये हमारे पास जो है वो थोरैक्स है, और जो पीछे वाला सेक्शन है वो सारा सेक्शन कौन सा है, एब्डोमेन का सेक्शन है। तो हम थोरैक्स को 3 हिस्सों में जो है वो 3 सेगमेंट्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, और हर एक हिस्से के पास एक पेयर ऑफ लेग्स जो है वो पाया जाता है, और हैबिटेट के अकॉर्डिंगली इनके पास विंग्स जो हैं वो भी मौजूद हो सकते हैं। तो पीछे से हमारा एक पॉइंट रह गया था कि हेड जो है वो यूजुअली वर्टिकल होता है बॉडी के। तो ये इसका क्या मतलब है, अगर हम यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो है वो बनाएं तो हमें पता है कि जो हमारे पास ये लाइन है ये क्या है, ये हॉरिजॉन्टल है, जबकि ये वाली जो लाइन है ये क्या है, वर्टिकल है। तो ये जो पूरी बॉडी पाई जाती है ये एक किस्म की हॉरिजॉन्टल लोकेशन है, जबकि जो हेड है ये इसका वर्टिकली मौजूद है। तो इस लिहाज से जो हेड है वो यूजुअली इनका वर्टिकल होता है अपनी बॉडी के एतबार से। एब्डोमेन के पास जो सेगमेंट्स होते हैं वो वेरी कर सकते हैं, उनके नंबर जो हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के अंदर। ब्रेन जो है वो फ्यूज्ड गैंग्लिया के फॉर्म में मौजूद होता है, और इसके पास डबल नर्व कॉर्ड पाया जाता है जो कि वेंट्रल साइड पे होता है, जैसा कि हम पहले भी नर्वस सिस्टम में इसको देख चुके हैं। सेक्सेस जो हैं वो सेपरेट होते हैं, और जो एनिमल्स हैं ये नॉर्मली ओविपेरस होते हैं। ओविपेरस उन ऑर्गेनिजम्स को कहा जाता है जो क्या करते हैं, जो एग लेइंग होते हैं, जो अंडे देते हैं और फिर उन अंडों से बच्चे निकलते हैं। तो इन ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं, इनको ओविपेरस कहा जाता है। मेटामॉर्फोसिस टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द डेवलपमेंट के दौरान इनके अंदर मेटामॉर्फोसिस होती है। कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स में, ड्रैगन फ्लाई में, मॉस्किटो में, बटरफ्लाइज में, मॉथ, वेस्प और बीटल, इन तमाम के अंदर मेटामॉर्फोसिस पाई जाती है। क्लास एरेक्निडा,
क्लास एरेक्निडा में हम सबसे पहले जो ऑर्गेनिजम्स हैं इनकी फॉर्म एंड स्ट्रक्चर की बात करेंगे कि बॉडी के जो इंटीरियर सेगमेंट्स होते हैं वो आपस में फ्यूज़ कर जाते हैं ताकि क्या किया जा सके, एक स्ट्रक्चर बनाई जा सके जिसको हम सेफेलोथोरैक्स का नाम देते हैं। पहले जो हमने ऑर्गेनिजम्स देखे थे उनमें हमने 3 हिस्सों में उनको डिवाइड किया था, जिसमें हमारे पास हेड, उसके बाद थोरैक्स और फिर एब्डोमेन आता था। लेकिन यहाँ पर हेड और जो थोरैक्स हैं उन दोनों को आपस में कंबाइन कर दिया जाता है। सेफेलिक पार्ट जो होता है, सेफेलिक मींस हेड, और जो थोरैक्स जो सेंट्रल पार्ट होता है, ये दोनों आपस में ज्वाइन कर जाते हैं, इसीलिए इनको सेफेलोथोरैक्स का नाम दिया जाता है। ये कंबाइन होकर सेफेलोथोरैक्स बना देते हैं। सेफेलोथोरैक्स के पास क्या क्या चीज़ें मौजूद होती हैं? इसके पास 3 तरह की चीज़ें पाई जाती हैं, जिनमें सबसे पहले जो है वो पेयर ऑफ अपेंडेजेस होते हैं जिनको हम कैलिसिरे का नाम देते हैं। कैलिसिरे जो है इनके पास क्या होते हैं? इनके पास क्लॉज जो हैं वो मौजूद हो सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक कैलिसिरे जो है वो नज़र आ रहा है और इनकी डिफरेंट टाइप्स जो हैं वो मौजूद हो सकती हैं। इसके अलावा 2 पेयर्स जो हैं वो पेडिपेल्प्स के हो सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक स्कॉर्पियो मौजूद है। स्कॉर्पियन के अंदर हम देख सकते हैं कि जो हेड और थोरैक्स है वो आपस में जॉइन हो चुके हैं, जिसकी वजह से हमने इसको सेफेलोथोरैक्स का नाम दिया है। अगर हम इसके मिडल सेक्शन जो है इसको जूम करके देखें तो हमें पता चलेगा कि यहाँ पे इनके पास क्लॉज टाइप स्ट्रक्चर मौजूद होता है, जिसको हमने किस चीज़ का नाम दिया? हमने यहाँ पे इसको कैलिसिरे का नाम दिया, जबकि जो हमारे पास ये वाले अपेंडेजेस हैं ये जब एक्सटेंड हो जाते हैं तो इनको हम किस चीज़ का नाम देते हैं? इनको हमने पेडिपेल्प का नाम दिया। इसके अलावा इनके पास 4 पेयर ऑफ लेग्स जो हैं वो पाई जाती हैं। यहाँ पे हमारे पास माइट की डायग्राम है और इसमें भी हम क्लियरली देख सकते हैं कि इसमें भी हमारे पास कैलिसिरे भी मौजूद हैं और पेडिपेल्प्स भी मौजूद हैं। एब्डोमेन जो है वो सेगमेंटेड भी हो सकता है और वो अनसेगमेंटेड भी हो सकता है, जैसा कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इस ऑर्गेनिज्म के अंदर एब्डोमेन के अंदर सेगमेंट्स मौजूद हैं, जबकि यहाँ पे किसी किस्म के टिक्स के अंदर कोई भी सेगमेंट्स मौजूद नहीं है। और विद और विदाउट अपेंडेजेस, जो एब्डोमेन है उसके पास अपेंडेजेस हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं, जैसा कि कुछ जानदारों के अंदर सिर्फ थोरैक्स के पास अपेंडेजेस होती हैं, जबकि कुछ जानदारों के पास जो एब्डोमेन है उसके पास भी अपेंडेजेस हो सकती हैं। इनकी जो रेस्पिरेशन है वो गिल्स यहाँ पे एक स्पेशल स्ट्रक्चर की मदद से की जाती है, जिसको कि बुक लंग्स का नाम देते हैं। ये इस तरह से बुक लंग्स हमारे पास मौजूद होते हैं, जिनमें एक तरफ ब्लड को फ्लो करवाया जा रहा होता है और दूसरी साइड पे वाटर जो है वो फ्लो करता है, और इस तरह से वाटर के अंदर से ऑक्सीजन निकल के ब्लड के पास चली जाती है। एक्सक्रीशन जो है वो मालपीजियन ट्यूब्यूल्स की मदद से करवाई जाती है, जैसा कि यहाँ पे हम मालपीजियन ट्यूब्यूल्स को देख सकते हैं। आइज़ इनकी जो है वो सिंपल होती हैं। यहाँ पे हम स्पाइडर की आइज़ जो है वो देख सकते हैं। आइज़ बेसिकली 2 तरह की पाई जाती हैं, सिंपल एंड कंपाउंड। तो इनके पास जो आइज़ हैं वो सिंपल आइज़ हैं। सेक्सेस इनके सेपरेट होते हैं, मेल और फीमेल ऑर्गेनिजम्स अलग पाए जाते हैं। ये भी ओविपेरस हैं, यानी कि ये भी क्या करते हैं? एग लेइंग करते हैं, अंडे देते हैं और उनसे फिर बच्चे निकलते हैं। एग्जाम्पल्स की अगर बात की जाए तो स्कॉर्पियन है, स्पाइडर्स पाए जाते हैं, माइट्स जैसा कि डस्ट माइट्स होती हैं, टिक्स जो कि नॉर्मली एनिमल्स के ऊपर अटैक करती हैं, और आप लोगों ने शायद जो डॉग्स हैं उनके बारे में सुना होगा कि डॉग्स के ऊपर जो है वो कुछ कीड़े अटैक करते हैं, वो बेसिकली टिक्स होती हैं। लास्ट हमारे पास जो क्लास मौजूद है वो मीडियापोडा है। मीडियापोडा में क्या होता है कि बॉडी जो है इसको डिवाइड किया जाता है लार्ज नंबर ऑफ सेगमेंट्स में, और हर सेगमेंट के पास क्या होता है? पेयर ऑफ लेग्स जो हैं वो पाई जाती हैं, और यही जो कैरेक्टरिस्टिक है इनकी, यही इनका आइडेंटिफाइंग कैरेक्टर है जो कि सबसे इनको अलग करता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक सेंटीपीड मौजूद है और इसके हर सेगमेंट के पास अपना अलग से अपेंडेजेस का पेयर जो है वो पाया जाता है। पेयर ऑफ एंटीने और पेयर ऑफ आइज जो है वो इनके हेड के ऊपर मौजूद होती हैं। एग्जाम्पल्स में हमारे पास 2 ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं, एक हमारे पास सेंटीपीड्स होते हैं और दूसरे हमारे पास मिलीपीड्स पाए जाते हैं।
इन दोनों ऑर्गेनिजम्स के अंदर हम देख सकते हैं कि बहुत सारे सेगमेंट्स पाए जाते हैं और हर सेगमेंट के पास अपना पेयर ऑफ लेग्स जो है वो मौजूद होता है। और जो हमारे पास हेड वाला सेक्शन है उसके पास आइज भी मौजूद हैं और अपेंडेजेस भी मौजूद हैं। तो यहाँ तक हमारी ऑर्थोपोडा की जो क्लासेस हैं वो कंप्लीट हो जाती हैं।